अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा यस्टरडेज टॉपिक था यूनिट नंबर 20। यूनिट नंबर 20 हमने किया था और बच्चों इसकी हमने अभी 3 एक्सरसाइजेस जो है वो आज करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 22 चैप्टर नंबर 20 कल हमने डिस्कस किया था और उसमें कॉन्सेप्ट था आर्टिकल्स के बारे में और वो थे आ एंड द। उसमें इंडेफिनेट और डेफिनेट दोनों तरह के आर्टिकल्स को डिस्कस किया था हमने। फिर हमने एक्सरसाइजेस उसकी 2 एक्सरसाइजेस सॉल्व की थी, एक्सरसाइज नंबर 1 एंड एक्सरसाइज नंबर 2। आज हमने बच्चों करनी है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3। fill in the blanks with a and or the or leave it blank if no article is required। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पर जो ब्लैंक्स दी गई हैं उनको हमने फिल करना है आ के साथ, एन के साथ या फिर द के साथ, और कहीं हो सकता है कि आर्टिकल रिक्वायर्ड ही ना हो तो हमने उसको एज इट इज ब्लैंक छोड़ दें। अब इसमें है सेंटेंस नंबर 1। I started reading dash book by Villa Cather this morning. Dash book features dash boy named Jimmy who moves to Black Hawk, Nebraska to live with his brothers. जी बच्चों, I started reading a book। देखिए अभी तो हमने सिंपल XYZ कोई भी बुक पढ़ना शुरू की है तो हम क्या बोलेंगे, I started reading a book, कि मैंने किताब पढ़ना शुरू किया। कैसे? बाय विला केथर दिस मॉर्निंग, और वो बुक थी इस सुबह विला केथर की तरफ से। डैश बुक, अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, द बुक। और ये हम द क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो पिछली बुक है उसके साथ हमने अब ये पिछली बुक का ही हवाला दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि अब यहाँ पर हमें पता है कि हम किस बुक के बारे में बात कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर हम लगाएंगे द बुक फीचर्स अ बॉय। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट टाइम हम एक लड़के का जिक्र कर रहे हैं, अ बॉय नेम्ड जिमी, कि इस किताब में एक लड़के का जिक्र है जिसका नाम है जिमी, हु मूव्स टू ब्लैक हॉक, जो जाता है ब्लैक हॉक नेब्रास्का में, टू लिव विद हिज रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव्स के साथ रहने के लिए। जी, द बुक अब वही बुक है जो पीछे जिसका हम जिक्र कर चुके हैं। चूंकि वो पिछली बुक का ही हमें पता है कि हम स्पेसिफिकली पिछली बुक का जिक्र कर रहे हैं तो हम यहाँ पर आ बुक नहीं लगाएंगे, द बुक बाय केथर वाज एक्सीलेंट इन द बुक। अब क्या आएगा, द बॉय जिमी, क्योंकि इस बॉय जिमी का जिक्र हम पहले कर चुके हैं तो अब हम स्पेसिफिकली उसी बॉय का जिक्र कर रहे हैं तो हम कहेंगे द बॉय जिमी has a grandmother and a grandfather in Nebraska। ठीक है, कि उसके ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर है नेब्रास्का में। अब नेक्स्ट डैश ग्रैंडमदर इज फ्रेंडली। अब देखें, अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अब पीछे किसकी ग्रैंडमदर का जिक्र हो रहा है, जिमी की ग्रैंडमदर का, यानी ऑलरेडी हम उनको मेंशन कर चुके हैं और अब हम उसी स्पेसिफिक लेडी का जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पर हम यूज करेंगे द ग्रैंडमदर। द ग्रैंडमदर इज फ्रेंडली, I haven't read about his grandfather yet। यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ना आ लगेगा, ना एन लगेगा और ना ही दा लगेगा। I haven't read about his grandfather yet। जी dear students, now we are going towards next paragraph number 2। We have a Korean exchange student, यानी हमारे पास एक exchange student है। कहाँ का है, कोरिया का, कोरियन एक्सचेंज स्टूडेंट।
बॉय लिविंग विद अस, लड़का, एक लड़का जो हमारे साथ रहता है, द बॉयज नेम इज ब्रायन। अब नेक्स्ट में जब आएगा द बॉयज नेम के साथ हम द लगाएंगे, आ नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस लड़के का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। तो हम क्या बोलेंगे, द बॉयज नेम इज ब्रायन एंड ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। ठीक है ना। अब हम यहाँ जनरली बता रहे हैं कि वो एक अच्छा तालिब इल्म है, एंड ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। जी नेक्स्ट, फिर उसी स्पेसिफिक लड़के का जिक्र हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, द बॉय ब्रायन एट एन एप्पल आएगा, द एप्पल नहीं आएगा, एन एप्पल। द बॉय ब्रायन एट एन एप्पल आफ्टर लंच टुडे, क्योंकि एप्पल से स्टार्ट हो रहा है वॉल लेटर से, तो उससे उसके साथ हम आ नहीं लगा सकते, हम एन लगाएंगे। द बॉय ब्रायन एट एन एप्पल आफ्टर लंच टुडे। अब यहाँ पर चूंकि डैश एप्पल वाज डिलीशियस, तो इस एप्पल का जिक्र हम पीछे चूंकि कर चुके हैं, तो हम लगाएंगे द एप्पल वाज डिलीशियस, कि वो सेब मजेदार था। देन ही हैड a pear, a mango and a glass of milk। अब उसके पास और भी जो भी फ्रूट थे या मिल्क था उसका जिक्र किया गया। ब्रायन, जी इस लड़के का पहले भी बार बार जिक्र हो चुका है, तो हम इसके साथ द लगाएंगे। ब्रायन, द बॉय हु इज लिविंग विद अस इज रियली नाइस, ही इज लर्निंग हाउ टू राइट पोएट्री, he wrote a poem। अभी तो उसने जनरल एक पोएम लिखी है फर्स्ट टाइम, हम उसके लिए आ यूज करेंगे। he wrote a poem this morning about the red flower, क्योंकि the red flower क्यों स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन किया गया है कि उस कौन सा फ्लावर है, उस फ्लावर का कलर कैसा है, तो हम कहेंगे the red flower। he wrote a poem this morning about the red flower। There is a beach near my house, मेरे घर, अब हम बीच का यहाँ पे फर्स्ट टाइम जिक्र कर रहे हैं। There is a beach near my house that's very nice। It was too cold to do much at the beach। अब अगला जब बीच आया तो इसका मतलब है कि हम पिछले बीच का ही स्पेसिफिकली जिक्र कर रहे हैं, जहां पर हम पहले भी जा चुके हैं, इसलिए जहां हम अक्सर जाते हैं तो इसके साथ हम दा लगाएंगे। It was too cold to do much at the beach, but we had a good time। जी बेटा, पापा हैज a tuba। tuba होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। पापा हैज a tuba, the tuba यानी पापास tuba, यानी कि यहाँ पर हम पहले इस tuba का जिक्र कर चुके हैं, इसलिए अब दोबारा हम स्पेसिफिकली उसी इंस्ट्रूमेंट का जिक्र कर रहे हैं, तो हम कहेंगे the tuba, Papa's tuba can be very loud। The tuba has 4 valves and a very large mouthpiece। यहाँ पर क्या आएगा, आ आएगा, क्योंकि ये एक जनरल चीज है माउथपीस। पापा blows into a mouthpiece when he wants to play। ठीक है ना, उसमें जैसे वो जरा फूंक मारना, उसमें कुछ यानी करना, ठीक है। तो फिर वो जब उसे बजाना चाहते हैं, when he presses the valves। अब इन वेल्व्स का जिक्र भी हम पहले कर चुके हैं और उन्हीं स्पेसिफिक वेल्व्स का हम दोबारा से जिक्र कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, व्हेन ही प्रेसेस द वेल्व्स डिफरेंट नोट्स कम आउट। जी डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 4 की तरफ अब हम आते हैं। चूज वेदर और नॉट ईच सेंटेंस रिक्वायर्स एन आर्टिकल। हमने बताना है, ये नीचे जितने भी सेंटेंसेस दिए गए जा रहे हैं, हमें नजर आ रहे हैं, क्या ये इनके साथ आर्टिकल लगता है या नहीं। ओके, किसके साथ आर्टिकल लगेगा, किसके साथ नहीं लगेगा। सेंटेंस नंबर 1 है, आई एम नॉट गोइंग टू डैश वर्क टुमारो। जी अब जनरली हम काम पर नहीं जा रहे, तो उसके साथ दा नहीं लगता और कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, तो आप बी को टिक करते नो आर्टिकल को। ये सेंटेंस सिंपल ऐसे ही आएगा, आई एम नॉट गोइंग टू वर्क टुमारो। जी सेंटेंस नंबर 2 है, डिड यू डू डैश वर्क दैट आई आस्क्ड यू टू। डिड यू डू दैट वर्क, क्या आपने वो काम किया, दैट आई आस्क्ड यू टू, जो मैंने आपसे कहा था। जी अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है, ये आपको क्या शो कर रहा है कि ये काम की बात पहले हो चुकी है और आप इस स्पेसिफिक काम के बारे में पहले से जानते हैं, तो इसके साथ फिर दा लगाएं। जब हमें पता है उसका पहले से,
तो फिर हम दा लगाएंगे, डिड यू डू द वर्क दैट आई आस्क्ड यू टू। सेंटेंस नंबर 3 है डियर स्टूडेंट्स, he is dash really good swimmer। तो he is के साथ क्या आएगा, he is a really good swimmer। ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा, आ लगेगा, आप आ को टिक करते। नेक्स्ट इज ही इज रियली गुड एट मैथ, वो वाकई मैथ में अच्छा है, तो यहाँ पर आ नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ उसकी पर्सनैलिटी नहीं उसकी क्वालिटी बयान की जा रही है। तो आप सिंपली कहोगे ही इज रियली गुड एट मैथ, यहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। सो सेंटेंस नंबर 4 में आप ऑप्शन नंबर बी नो आर्टिकल को टिक कर दें, क्योंकि सेंटेंस नंबर 4 में कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, यहाँ आएगा ही इज रियली गुड एट मैथ। सेंटेंस नंबर 5, I can't come to party on Friday। जी, अब फ्राइडे वाली स्पेसिफिक पार्टी का जिक्र हो रहा है, तो आप कहोगे I can't come to the party on Friday, कि मैं नहीं आ सकता फ्राइडे को, तो आप यहाँ पर द आर्टिकल को टिक कर, ठीक है, क्योंकि फ्राइडे को जो पार्टी हो रही है, हमें पता है कि फ्राइडे को पार्टी हो रही है, इसलिए हम इसके साथ, हमें पहले से ऑलरेडी हम इसके बारे में जानते हैं, तो हम द आर्टिकल लगाए। He invited me to party at his house। उसने मुझे अपने घर में पार्टी पर बुलाया था। He invited me to a party at his house। उसके घर में जो एक पार्टी हो रही थी, उसने मुझे बुलाया था। He invited me to a party at his house। अब आ को टिक करके। सेंटेंस नंबर 7, many dash boys like to play football। तो यहाँ पर क्या आएगा, मैनी दा नहीं आएगा, मैनी बहुत सारे, इसका मतलब है कि हम किसी स्पेसिफिक लड़के की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, मैनी बॉयज लाइक टू प्ले फुटबॉल। क्या आएगा, सिंपली मैनी बॉयज लाइक टू प्ले फुटबॉल। सेंटेंस नंबर 8 है, मैनी ऑफ डैश बॉयज इन माय क्लास प्ले फुटबॉल। तो मैं क्या कहूंगी, मैनी ऑफ द बॉयज, ठीक है, मैनी, और यानी कि क्लास के बहुत सारों में से कुछ लड़के, कई लड़के, ठीक है, तो हमने स्पेसिफिकली एक क्लास के लड़कों को पॉइंट आउट किया है, तो ये इसलिए इसके साथ ये डेफिनेट आर्टिकल हो गया, और इसके साथ हम दा लगाएंगे, मैनी ऑफ द बॉयज इन माय क्लास प्ले फुटबॉल। सेंटेंस नंबर 9 क्या है, ही वेंट ऑन वेकेशन टू दैट स्पेन। जी, सिंपली जब कोई कंट्री का नाम आता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कंट्रीज नेम प्लूरल फॉर्म्स में आए तो उनके साथ एस लगा हो, कंट्रीज नेम्स अगर प्लूरल फॉर्म्स में आते हैं तो हम उनके साथ दा लगाते हैं, या फिर कंट्रीज नेम्स के साथ किंगडम या फिर उनके साथ स्टेट्स वगैरह के वर्ड्स लगे होते हैं तो हम उनके साथ दा लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही वेंट ऑन वेकेशन टू स्पेन सिंपली आएगा। सेंटेंस नंबर 10 है, दिस इज डैश लास्ट टाइम आई एम गोइंग टू टेल यू दिस। यानी इसका मतलब है कि वो पहले भी हमें बहुत कह चुका है बार बार, तो यहाँ आएगा दिस इज द लास्ट टाइम आई एम गोइंग टू टेल यू दिस। नाउ सेंटेंस नंबर 11 है, डैश लास्ट लेक्चर टेस्ट फॉर दिस ईयर विल बी हेल्ड ऑन फ्राइडे। जी देखिए, इस ईयर का स्पेसिफिकली हमने एक टेस्ट के बारे में मेंशन किया है कि वो इस ईयर का लास्ट क्लास टेस्ट है, तो यहाँ पर फिर हम दा लगाएंगे, द लास्ट क्लास टेस्ट फॉर दिस ईयर विल बी हेल्ड ऑन फ्राइडे। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम चले हल्का सा मैं आपको रिपीट टेस्ट देती हूँ एक्सरसाइज नंबर 4 का, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज नंबर 5। नाउ वी आर गोइंग बैक टुवर्ड्स द एक्सरसाइज नंबर 4। choose whether or not each sentence requires an article। सेंटेंस नंबर 1, आई एम नॉट गोइंग टू डैश वर्क टुमारो। जी, कौन सा आर्टिकल आएगा, दा या फिर नो आर्टिकल, यहाँ नो आर्टिकल, सिंपली सेंटेंस बनेगा आई एम नॉट गोइंग टू वर्क टुमारो। जी डियर स्टूडेंट, सेंटेंस नंबर 2 है, डिड यू डू डैश वर्क, मैंने आस्क्ड यू टू डू, तो डिड यू डू द वर्क आएगा, डिड यू डू द वर्क दैट आई आस्क्ड यू टू, दैट आई आस्क्ड यू टू। सेंटेंस नंबर 3 है, ही इज डैश रियली गुड स्विमर।
तो ही इज अ रियली गुड स्विमर। सेंटेंस नंबर 4 है ही इज डैश रियली गुड एट मैथ। तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, हम सिंपली कहेंगे ही इज रियली गुड एट मैथ। सेंटेंस नंबर 5 है ही इज सेंटेंस नंबर 5 है यस आई कांट कम टू डैश पार्टी ऑन फ्राइडे। आई कांट कम टू द पार्टी ऑन फ्राइडे। सेंटेंस नंबर 6 है he invited me to dash party at his house. He invited me to a party at his house. सेंटेंस नंबर 7 है many dash boys like to play football. यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा और हम सिंपली कहेंगे many boys like to play football. सेंटेंस नंबर 8 है many of dash boys in my class play football. तो यहाँ पर आर्टिकल दा लगेगा many of the boys in my class play football. सेंटेंस नंबर 9 है he went on vacation to that Spain. तो यहाँ आएगा he went on vacation to Spain. सेंटेंस नंबर 10 है this is dash last time I am going to tell you this. This is the last time I am going to tell this. So I am going to tell you this. सेंटेंस नंबर 11 है dash last class test for this year will be held on Friday. The last class test for this year will be held on Friday. एक्सरसाइज नंबर 5 है। जी fill in the blanks with are and are the. जी fill in the blanks with are and are the. जी नंबर 1 this is dash pink dress. dash dress is hers. क्या आएगा this is। तो यहाँ पर अब फर्स्ट टाइम जब हम पिंक ड्रेस का जिक्र कर रहे हैं तो हम लगाएंगे आ। this is a pink dress. अब जब नेक्स्ट सेंटेंस में हम पहले वाले ड्रेस को ही मेंशन चूंकि कर रहे हैं तो हम एक स्पेसिफिक ड्रेस का जिक्र कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे द ड्रेस इज हर्स। दिस इज अ पिंक ड्रेस, द ड्रेस इज हर्स। जी डियर स्टूडेंट सेंटेंस नंबर 2 है हियर इज डैश ऑरेंज। डैश ऑरेंज इज स्वीट। तो हम क्या कहेंगे हियर इज here is an orange क्योंकि हम जनरली किसी भी कोई भी ऑरेंज यहाँ पड़ा हुआ है हम क्या कहेंगे here is an orange dash orange is sweet। अब पहले वाले ऑरेंज को ही हम क्योंकि मेंशन करें तो हम कहेंगे the orange is sweet। सेंटेंस नंबर 3 है the boy lost dash eye in the accident it was dash right eye। तो हम कहेंगे यहाँ पर यानी एक लड़की ने बस आंख खो The boy lost an eye in the accident. I चूंकि E लगा हुआ है इसमें वॉल लेटर तो उससे पहले N लगेगा। The boy lost an eye in the accident. It was अब ये उसी आंख का ही हम चूंकि जिक्र कर रहे हैं तो हम कहेंगे it was the right eye। जी डियर स्टूडेंट्स सेंटेंस नंबर 3 है in Karachi we lived in dash big house. Dash house had dash big garden. जी in Karachi we lived in a big house. यानी कराची में हम एक बड़े घर में रहते थे। अब नेक्स्ट उसी घर का जिक्र हो रहा है तो हम कहेंगे the house had a big garden क्योंकि बिग गार्डन तो हम फर्स्ट टाइम बयान करें उसे हम कहेंगे a big garden वो स्पेसिफिक नहीं है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा in Karachi we lived in a big house. The house had a big garden. सेंटेंस नंबर 5 है हैव यू सीन डैश बादशाही मॉस्क इट इज डैश मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट। तो हम कहेंगे हैव यू सीन द बादशाही मॉस्क क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक मॉस्क का जिक्र किया है। हैव यू सीन द बादशाही मॉस्क इट इज अ मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट। देखिए यहाँ पर उसने उलट कर दिया है उसको। नेक्स्ट है We were invited to dash party, but dash party was boring. तो हम क्या कहेंगे We were invited to a party कि हम पार्टी में बुलाए गए थे but अब हम उसी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं but the party was boring। जी नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 7 Give me dash ice cream. Dash ice cream should be dash chocolate ice cream। तो हम कहेंगे गिव मी एन आइसक्रीम। अब
दोबारा उसी आइसक्रीम का जिक्र हो रहा है तो हम कहेंगे द आइसक्रीम शुड बी अ चॉकलेट आइसक्रीम। सेंटेंस नंबर 8 है डैश कुरान इज अ होली बुक ऑफ डैश मुस्लिम्स। अब देखिए हमने एक स्पेसिफिक खास किताब का जिक्र किया है तो हम उससे पहले दा लगाएंगे द कुरान इज अ होली बुक, क्योंकि और बुक्स भी हैं जिनको हम होली बुक समझते हैं, लेकिन आगे अगर हम मुस्लिम्स को देखें तो वो भी द ओनली वन ग्रुप है ऑफ द वर्ल्ड, तो हम वहां पर भी दा लगाएंगे, हम कहेंगे द कुरान इज अ होली बुक ऑफ द मुस्लिम्स। सेंटेंस नंबर 8 में हम क्या कहेंगे द कुरान इज अ होली बुक ऑफ द मुस्लिम्स। सेंटेंस नंबर 9 है डियर स्टूडेंट्स ही इज डैश पाकिस्तानी बट हिज वाइफ इज डैश योर। हम कहेंगे अब सिंपली वन पर्सन का जिक्र हो रहा है तो वो कोई इतने खास नहीं है, हम सिंपल आ आर्टिकल यूज करेंगे, हम कहेंगे ही इज अ पाकिस्तानी बट हिज वाइफ इज अ यूरोपियन। सेंटेंस नंबर 10 है डैश बर्ड इन हैंड इज वर्थ हंड्रेड्स इन डैश बुश। तो हम क्या कहेंगे आ बर्ड इन हैंड इज वर्थ हंड्रेड्स इन अ बुश। A bird in hand is worth hundreds in a bush. सेंटेंस नंबर 11 है डियर स्टूडेंट्स जी इंडस रिवर। जब हम किसी रिवर का नाम के साथ जिक्र करते हैं तो हम उसके साथ दा लगाते हैं। फिर है आगे लॉन्गेस्ट रिवर, तो जब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं तब भी हम दा लगाते हैं, तो लिहाजा इन दोनों ब्लैंक्स के अंदर हम दा लगाएंगे। द इंडस रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। सेंटेंस नंबर 12 है डैश डॉन इज डैश बेस्ट न्यूज़पेपर आई हैव एवर रेड। जी तो यहाँ पर हम डॉन से पहले हम क्या लगाएंगे, जब हम किसी भी न्यूज़पेपर का नाम के साथ जिक्र करते हैं तो हम न्यूज़पेपर के नाम के साथ दा लगाते हैं, तो हम कहेंगे और फिर आगे बेस्ट न्यूज़पेपर डियर स्टूडेंट्स लगा है तो बेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हमने दा लगाना है, तो हम क्या कहेंगे द डॉन इज द बेस्ट न्यूज़पेपर आई हैव एवर रेड। सेंटेंस नंबर 13 है ही इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन डैश क्लास। अब मोस्ट इंटेलिजेंट ठीक है, तो यहाँ पर भी बच्चों ये सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है मोस्ट इंटेलिजेंट, और क्लास भी हम एक स्पेसिफिक क्लास का जिक्र कर रहे हैं, हम कहेंगे ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। जी सेंटेंस नंबर 14 है केटू। केटू किसका नाम है, हिल नेम है, पहाड़ी का नाम है, तो जब भी हम किसी भी माउंटेन रेंज का जिक्र करते हैं तो उसके साथ हम दा लगाते हैं, और आगे हमने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को शो किया हुआ है नॉर्थ, हम उसके साथ भी दा लगाएंगे, तो हम क्या कहेंगे द केटू लाइज टू द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। सेंटेंस नंबर 15 है उर्दू इज डैश लैंग्वेज ऑफ डैश पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो हम क्या कहेंगे उर्दू इज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि एक बड़ा ग्रुप है लोगों का, तो अब एक बड़ा ग्रुप का जिक्र करते हैं तो हम उसके साथ दा लगाते हैं। जी सेंटेंस नंबर 16 डियर स्टूडेंट्स डैश पाकिस्तानी डिफीटेड डैश श्रीलंकन्स। अब आप देखें पाकिस्तानी अपने में एक पूरी कौम का जिक्र है, उधर श्रीलंकन एक पूरी कौम का जिक्र है, तो हम उनके साथ दा लगाते हैं। जब इस तरह से लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल का जिक्र करेंगे तो हम उनके साथ दा लगाते हैं द पाकिस्तानीज डिफीटेड द श्रीलंकन्स। सेंटेंस नंबर 17 है डैश अर्थ मूव्स राउंड दैट सन। तो हम क्या कहेंगे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, क्योंकि हम किसी यूनिक चीज का जब यूनिक चीज का जिक्र करते हैं, यूनिक चीज के नाम का जिक्र करते हैं तो हम उसके साथ दा लगाते हैं। अब आप देखिए अर्थ इज अ यूनिक थिंग क्योंकि पूरी कायनात में एक ही जमीन है, द सन इज अ यूनिक ऑब्जेक्ट क्योंकि पूरी कायनात में एक ही सन है, सो हम क्या कहेंगे द अर्थ मूव्स राउंड द सन। जी डियर स्टूडेंट सेंटेंस नंबर 18 डैश गुड बॉय ऑलवेज स्पीक्स डैश ट्रुथ। अब ट्रुथ एक खास खूबी है तो हम दा लगाएंगे, आगे गुड बॉय सिंपल, हमने जनरली कोई भी अच्छा लड़का है वो सच बोलता है तो हम वहां पर आ लगाएंगे, तो हम क्या कहेंगे अ गुड बॉय ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। जी बच्चों जी माय डियर स्टूडेंट्स
मैं एक्सरसाइज नंबर 5 को हल्का सा आपको फिर से एक रिपीट टेस्ट दे देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो जब हमने देखे ड्रेस का फर्स्ट टाइम जिक्र किया है तो हम आ लगाएंगे, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज अ पिंक ड्रेस, द ड्रेस इज हर्स। हियर इज एन ऑरेंज, द ऑरेंज इज स्वीट। Sentence number 3, the boy lost an eye in the accident. It was the right eye. Sentence number 4, in Karachi, we lived in a big house. The house had a big garden. Sentence number 5, have you seen the Badshahi Mosque? It is a magnificent monument. Sentence number 6, we were invited to a party, but the party was boring. Sentence number 7, give me an ice cream. The ice cream should be a chocolate ice cream. Sentence number 8, the Quran is a holy book of the Muslims. Sentence number 9, he is a Pakistani but his wife is a European. Sentence number 10, a bird in hand is worth hundreds in a bush. Sentence number 11, the Indus River is the longest river in Pakistan. Sentence number 12, the Dawn is the best newspaper I have ever read. Sentence number 13, he is the most intelligent student in the class. Sentence number 14, the Ketu lies to the north of Pakistan. Sentence number 15, Urdu is the language of the people of Pakistan. Sentence number 16, the Pakistanis defeated the Sri Lankans. Sentence number 17, the earth moves round the sun. Sentence number 18, a good boy always speaks the truth. जी बच्चों, आप मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि आपको जो 3 आर्टिकल्स हैं आ एंड द, आपने ये कहां कहां पर लगाने हैं। आ सिंपली जनरल चीजों के साथ, आ एंड लगते हैं, और आ लगता है कॉन्सोनेंट लेटर से पहले और एंड लगता है वॉल लेटर से पहले, और जो हम दा यूज करते हैं वो हम स्पेसिफिक यूनिक ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आर्टिकल्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और कल हम चैप्टर नंबर 21 वर्ब्स, उनको इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।